नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लास 10th के लिए। ठीक, जो हम इस पर हेडिंग लिखेंगे उसको आप नोट करेंगे। तो आज हम समझेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हेडिंग डालें गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, तो ये आप हेड डालेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, इसमें आप पहले नंबर में डालेंगे प्रथम नियम। समझना प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम को समझाने के लिए सबसे पहले प्रथम नियम क्या कहता है इसको समझें। अगर आपको ये नियम याद हो जाते हैं, अगर समझ में आ जाते हैं, तो आप इसको आसानी से जितने भी बड़े बड़े चित्र होते हैं उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला नियम क्या होता है इसको समझें। चित्र आप बनाते चलेंगे और इसको मैंने वीडियो में आपको डाल दिया गया है। इसकी वीडियो मैंने PDF फाइल है, इसको भेज दीजिए। ये कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की मैंने पहचान बताई थी। इसमें जो पॉलिश जो होती है वो उभरी हुई सतह पर होती है। ठीक है, और जो परावर्तन जो होता है वो दबी हुई सतह पर होता है। ठीक, तो ये अब हमारी होगी पॉलिश। ठीक, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये आपका कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण की पहचान होती है, इसमें जो पॉलिश होती है वो दबी सतह पर होती है, और या ऐसे कह सकते इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो होता है आपका उभरा हुआ। ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये होगी पॉलिश। इतना तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोले का भाग होते हैं, और जब गोला है तो इसका केंद्र 100% होगा। तो इसका जो केंद्र हम केंद्र बना देते हैं। इसका अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो होता है हमारा बाईं ओर सी। इसका क्या नाम है? वक्रता केंद्र। इसका होता है दाईं ओर सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा ध्रुव P। ये क्या हुआ? ध्रुव P। तो हम समझेंगे प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो प्रथम नियम कहता है
कि अगर मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष में क्या है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी कहते हैं हम मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। और इसका नाम भी क्या देंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यह चित्र बनाएंगे। अब समझो प्रथम नियम क्या होता है। प्रथम नियम ये कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये किरणें हैं, ये किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये आपतित किरणें हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये फोकस रहा और ये भी फोकस रहा, तो इसमें भी आपतित किरणें होंगी, तो इसमें भी हम आपतित किरणें बना ले रहे हैं। ये बन गई पहली, ये बना ली हमने दूसरी, ठीक, ये पहली और ये दूसरी। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हों, ये दोनों जा रही हैं, इसमें देखो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम बना रहे हैं, जितना ये डॉट डॉट इसका मतलब वहाँ प्रकाश की किरणें नहीं गई है और ये परावर्तन हुआ, ठीक, इन किरणों का क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये तो पहला नियम क्या हुआ, पहला नियम हुआ, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, किसमें जा रही हैं, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है, कौन से, उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो आप नंबर 1 है डालेंगे प्रथम नियम, और ये आपके जो सामने जो चित्र है इसको आप बना लेंगे अपनी पेयर कॉपी को, और इसका भी भेज भी दिया है मैंने आपके यानी कि ग्रुप में, आप उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो प्रथम नियम देखें, प्रथम नियम, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो दर्पण से
परावर्तन के पश्चात तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, मुख्य फोकस से जाती हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ब्रैकेट बंद। या फोकस से आती हुई, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये उत्तल दर्पण, ब्रैकेट लिखेंगे उत्तल दर्पण। थैंक यू।